हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। विभिन्न एग्जाम में करंट अफेयर का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे करंट होंगे जो आपके 2023 और 2024 में जो भी एग्जाम होने वाला होगा उसमें जरूर पूछे जाएंगे। किस तरह से करंट अफेयर को पूछा जाता है उसको भी देखेंगे, और कैसे पूछा जाएगा और हमको कैसे उत्तर देना है उसको भी देखेंगे। हम बस यही कहेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आप तक पहुंचेगा आपको जरूर एग्जाम में उसका लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी बनाया गया है कसावा करोसी को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी नया नया अध्यक्ष जो है बनाया ही गया है, तो 2023-24 के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देगा कि कसावा करोसी को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का। दोनों तरह से क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकता है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। कैमा है तो 17वां है, 77वां है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वोल्कर टर्क को जो है बनाया गया है, और अभी तुरंत चेंज हुआ है, नया एकदम अभी चेंज हुआ है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना है। या ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि वोल्कर टर्क को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी नया चेंज हुआ है। देखिए, करंट वही पूछा जाता है जो एकदम एक साल में घटा हो, कोई अध्यक्ष बनाया हो, कोई घटना घटा हो, तो वहां से करंट पूछता है। ज्यादा पीछे का करंट नहीं पूछता है। अगर आप 23, 24, 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 23 और 24 के बीच का करंट याद रखना होगा। चलिए अगला करंट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रमुख कौन बनाया गया है? तो साइमन स्टील को बनाया गया है। ये बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख बनाया गया। यह भी अभी नया चेंज हुआ है, इसलिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, WHO के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को बनाया गया है। ये है 1-2 साल से हैं इस पोस्ट पर, लेकिन WHO का महत्व इसलिए है कि कोरोना जो है बार बार आते रहता है। अभी 19, फिर 20, फिर कब कोरोना का जो है रूप देखने को मिल जाएगा। तो जब तक ये WHO के अध्यक्ष हैं तब तक इनके बारे में प्रश्न जो है बनता रहेगा। जो कोरोना पूरे विश्व में कब आ जाता है, उसका अलग अलग वैरायटी का कोरोना आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, SCO के महासचिव किसे बनाया गया है? तो झांग मिंग को बनाया गया है SCO के महासचिव। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SCO के बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं? ICC क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ग्रेग बार्कले बने हैं, और ये न्यूजीलैंड के। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ICC का अध्यक्ष बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले हैं जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है ICC के। इसको 100% याद रखिएगा। अब आपसे एक प्रश्न है कि BCCI का अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स पर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर भी आपको प्रश्न के रूप में दूंगा, इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना है। चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। अगला है, इंटरपोल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? इंटरपोल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? तो बने हैं अहमद नासर अल रईसी, और ये है UAE के संयुक्त अरब अमीरात के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। ठीक है कि इंटरपोल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं, हाल में चेंज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, UAE के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। UAE के कौन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो गई हैं? तो नौरा अल मतरोसी। कौन है? नौरा अल मतरोसी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अरब देश में UAE एक ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया है। भारत से सहयोग मिल रहा है। भारत का सबसे जो कहते हैं निकट का मित्र है, हर दुख सुख में भारत को साथ आता है, इसलिए UAE से तो 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा, भारत के जो बहुत अच्छे मित्र हैं
उससे प्रश्न पूछा जाता है, और भारत के जो दुश्मन है जैसे चीन है उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमको इस तरह के प्रश्नों को याद रखना है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है नौरा अल मतरोसी, जो अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, और एक महिला है इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रमीज राजा है, बने हैं। हाल में पाकिस्तान का जो है कई क्रिकेट में हार हुआ है, तो इनका जो है बड़ी खिंचाई हुआ है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और वहाँ क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है रमीज राजा, तो उनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, हमारा पड़ोसी देश से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जिया मेलोनी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, अभी तक कोई नहीं बना था। जैसे भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी ना जी, और पहला राष्ट्रपति कौन थी ये हमारे कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा, ठीक है, कि पहला राष्ट्रपति भारत की कौन थी, और पहला प्रधानमंत्री तो हम बता ही दिए इंदिरा गांधी थी। तो उसी तरह इटली में अभी तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। हमेशा लिंग भेद का आरोप लगता था, इस बार बनी है जियोर्जिया मेलोनी, और अभी भारत आई थी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। करंट में ये क्वेश्चन उठा देगा, चूंकि भारत दौरे पर थी इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछेगा। पहली बनी है इटली की, इसको इसलिए याद रखिएगा। अगला है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अभी एक एग्जाम में पूछा भी है, काजा कैलाश को पूछा है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो काजा कैलाश अभी एग्जाम में आया था, हो सके अगला एग्जाम में किसी में आ जाए, तो इसको याद रखना है। और एक आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसको हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और इसको बताइए। देखिए हम रोज करंट लाएंगे, एकदम VVI, एकदम इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आना है, चाहे कोई भी PCS हो, बिहार BPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या कोई भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम या दरोगा का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम या PCS या ये सब में करंट में आपको हमारे वीडियो से मिलेगा। इसलिए आप रोज देखिए, लाभ उठाइए, कमेंट बॉक्स पर बताइए कि किस तरह का आपको वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। क्योंकि समय कम रहता है, लेकिन आपके लिए हम काम करेंगे, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है। और करंट को एक कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिए, और जो भी करंट हम करवा रहे हैं VVI, उसको आप उसमें लिखते चलिएगा प्रश्न और उत्तर के रूप में, और एग्ज़ाम के समय उसी को जो है आप रिवीजन करके एग्ज़ाम में चले जाइएगा। दावा करते हैं कि आपका करंट का समस्या हल हो जाएगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए। लास्ट में कहेंगे बाय बाय, धन्यवाद।